सन 1950 ईस्वी से अब तक पांचों उंगलियों के बीच द्रौपदी की तरह मेरी लेखनी चलती आ रही है। बहुत सी बाधाएं आई, विघ्न उपस्थित हुए, तरह तरह की मानसिक और शारीरिक कष्ट आए, लेकिन उसकी गति कहीं रुकी नहीं और उसका प्रवाह कहीं थमा नहीं। अनवरत चलती रही और चलती ही रहेगी मृत्यु पर्यंत तक। इस दीर्घकाल अवधि में जीवन में अद्भुत, विचित्र और अविश्वसनीय रूप से घटी घटनाओं और उनके अनुभवों पर आधारित न जाने कितनी कथा कहानियां लिख दी मैंने, कितने विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर निबंध लिखे और न जाने कितने साहित्यिक लेख लिखे। उनका लेखा जोखा नहीं है मेरे पास। पुस्तकें भी एक दो नहीं, पूरे एक दर्जन। पुस्तकों की भी बढ़ती जा रही है संख्या धीरे धीरे। यह तो सर्वविदित है कि वर्तमान समय में सर्वशक्तिमान और ऐश्वर्यवान धर्माचार्य और साथ ही आधुनिक सुख सुविधा संपन्न धर्मगुरु की संख्या जहां एक ओर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक साज सज्जा और आधुनिक परिवेश में साध्वी महिलाओं और सन्यासियों की भी बढ़ती जा रही है संख्या। इन सभी लोगों के बीच सिद्ध साधकों और योगियों का अपना अपना जगत है। इन समस्त महापुरुषों के आडंबर और पाखंड से भरा पूरा जीवन विशाल आश्रम है और मठ भी है रहस्यमयी, जिनमें गैरिक वस्त्रधारणी युवा शिष्याओं की संख्या अधिक मिलेगी आपको, जिन्हें देखकर देव कन्याएं भी शर्मा जाएं। धर्माचार्यों के आध्यात्मिक प्रवचन, धर्म गुरुओं का पारलौकिक उपदेश और सिद्ध साधकों और योगियों की ब्रह्म ज्ञान से संबंधित चर्चाओं को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं, मुग्ध होते हैं और होते हैं गदगद और समझते हैं अपने आप को धन्य। वे भला बेचारे क्या जाने कि प्रवचन के रूप में जो सुन रहे हैं वो उधार का ज्ञान है, अपना नहीं। अनुभवहीन है प्रवचन, उससे किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं। जो उपदेश उन्हें प्राप्त हो रहा है वह पूर्ण रूप से तथ्यहीन है। आध्यात्म से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार उन्हें जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसका वेद, उपनिषद आदि से कोई रिश्ता नाता नहीं। जो दीक्षा उन्हें प्राप्त हो रही है उससे किसी भी प्रकार का आत्म कल्याण संभव नहीं। यह कहना उचित ना होगा कि ऐसे कलयुगी महात्मा और महापुरुषों का अपना न कोई ज्ञान होता है और ना तो होता है अपना अनुभव ही। उनकी अपनी कोई आध्यात्मिक संपत्ति नहीं होती। यदि उनकी कोई संपत्ति होती भी है तो उनका आडंबर और पाखंड। मेरे जैसे लेखकों की पुस्तकें ऐसे लोगों के लिए अति सहायक सिद्ध होती हैं। प्रवचन, उपदेश आदि की दिशा में कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो इस लोक की बातें कम और परलोक की बातें अधिक करते हैं। इस लोक को सुधारने के बजाय परलोक को सुधारने की बात अधिक करते हैं, जिसे किसी ने देखा तक नहीं है। एक महात्मा ऐसे हैं जो प्रायः मेरी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। किसी पुस्तक में मैंने सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर की विस्तृत और सब प्रमाणित चर्चा की है। बस फिर क्या था, मसाला मिल गया महात्मा को। अपने प्रवचन का मुख्य विषय बना लिया उन्होंने और न जाने कितने प्रवचन दे डाले सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर पर। आज भी उनके प्रवचन का मुख्य विषय एकमात्र यही है। भारतीय अध्यात्म में मनोनिग्रह का भारी महत्व है, जिसका आधार कल्पना शक्ति है। कल्पनाओं में सबसे बड़ी कल्पना पवित्र ईश्वर का विचार है। हम जितना ही ईश्वर के विचार को आत्मसात करते जाएंगे उतना ही मन के साथ हमारे संघर्ष कम होते जाएंगे और अंत में पूर्ण मनोनिग्रह को हो जाएंगे उपलब्ध योग में। मनोनिग्रह सबसे ऊंची चीज है। मनोनिग्रह आवश्यक है। योग तंत्र की समस्त साधनाओं की सफलता एकमात्र मनोनिग्रह पर आधारित है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों कल्पना शक्ति पर आधारित हैं। इधर 5 दशक से योग तंत्र में भी प्रवेश कर गई है कल्पना। केवल कल्पना मात्र से कल्पना शक्ति नहीं, प्रवेश में सहयोग देने वाले हैं आपको ऐश्वर्यवान, सुख समृद्धि संपन्न धर्माचार्य और योग गुरु। उनकी कृपा से और उनकी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति से कल्पना में ही कुंडलिनी जागृत होने लगती है।
अत्यंत दुर्लभ शक्तिपात होने लगा है, षटचक्र भेदन होने लगा है, आत्मोद्धार होने लगा है, सारे पाप नष्ट होने लगे हैं। हृदय चक्र में गुरु की स्थापना भी होने लगी है। कल्पना में ही नाना प्रकार की दीक्षाओं का प्रभाव भी दिखने लगा है, नाना प्रकार के चमत्कार भी होने लगे हैं। इष्ट दर्शन, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति आदि तो सहज ही और अति सरल हो गया है। कल्पना के आकर्षक और लुभावने राज्य में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब से पश्चिम के भौतिकवाद से घबराए, परेशान, तनावग्रस्त और उबे हुए महापुरुषों का वास्तविक सुख शांति की खोज में भारत आना अधिक हो गया, और तभी से भारत में साधु सन्यासी, योगियों और सिद्ध साधकों की जमात भी द्रुत गति से बढ़ने लगी है, जिनकी अपनी अपनी ऐश्वर्यमयी और सुख सुविधा संपन्न प्रभावशाली मंडलियां भी हैं, जिनके सदस्य अधिकांश पश्चिमी देशों के पलायनवादी लोग हैं, जो वास्तविक सुख शांति की खोज में भटकते हुए भारत आते हैं। अब प्रश्न यह है कि देश के हों या हों विदेश के लोग, क्या उनको उपलब्ध होता है सच्चे अर्थों में सुख और शांति? विचारणीय है यह प्रश्न। प्रायः मेरा सामना ऐसे लोगों से बराबर पड़ता रहता है, जो मंडलियों से भटक कर या किसी महापुरुष के चंगुल से किसी प्रकार मुक्त होकर आते हैं मेरे पास, कुछ जिज्ञासाएं लेकर या कुछ आध्यात्मिक प्रश्न लेकर। अभी कुछ समय पहले ऋषिकेश से एक साध्वी महिला आई, नाम था शांभवी प्रिया। वो तो उनका गुरु प्रदत्त नाम था, वैसे उनका नाम था शांति तनेजा। शरीर से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक महिला थी शांभवी प्रिया। आयु भी यही रही होगी, 36 के लगभग। मेरे पास परामर्श के लिए आई थी शांभवी प्रिया। पहले तो उन्होंने अपने आप को संयत किया और फिर गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, मेरी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, सारा शरीर बराबर तपता रहता है कुंडलिनी शक्ति के उताप से।